इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका घर बड़ा है या छोटा, आपका घर 1000 स्क्वायर फीट का है या 1 लाख स्क्वायर फीट का है। फर्क इस बात से पड़ता है कि घर में रहने वाले सभी लोग खुश हैं या नहीं, घर में रहने वाले सभी लोग एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं कि नहीं, खुद से पहले हर कोई दूसरे के बारे में सोचता है कि नहीं। अगर किसी एक पर परिवार में मुसीबत आ जाए तो पूरा परिवार मिल करके उसका साथ देने को तैयार होता है कि नहीं। ये छोटी छोटी बातें मायने रखती हैं। तो कोशिश करिए कि आपका परिवार में हमेशा यूनिटी बनी रहे, एकता बनी रहे। आप सभी मिलजुल कर रहने की कोशिश कीजिए। हाँ, मानता हूँ कि परिवार में सबके बीच थोड़े बहुत मतभेद होते हैं, सोच नहीं मिलती है, ख्यालात नहीं मिलते हैं, इसलिए कभी कभार थोड़ा बहुत बहस हो जाता है। लेकिन अगर कभी भी परिवार के बाहर का कोई भी आपके परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करे, तो आप सबका ये फर्ज बनता है कि आप अपने परिवार के साथ खड़े हों। कौन क्या सोचेगा आपके बारे में या नहीं सोचेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आपने सच का साथ दिया या नहीं, आपने सही का साथ दिया कि नहीं, आप किस साइड खड़े थे, गलत साइड या सही साइड। मायने यही बात रखती है कि जब आपके परिवार को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब आप साथ थे या नहीं। कई लोग ऐसे भी होते हैं, परिवार पे मुसीबत आता है ना तो साथ तो नहीं देंगे, लेकिन दुश्मनी निभाने का मौका खोजते रहेंगे, और मौका मिला नहीं कि अपने ही परिवार के दुश्मन बन के खड़े हो गए। मैंने अपनी आंखों से देखा है ऐसा बहुत बार होते हुए। तो बहुत तकलीफ होता है जब ऐसा कुछ होता है ना, कि किसी बाहरी के वजह से, किसी बाहरी इंसान की वजह से, किसी जो कि घर में हमेशा जो लोग रहते भी नहीं है, कोई मेहमान आया या फिर कोई बाहर से कोई घर पे आया, और उसकी वजह से मतलब घर के लोगों में आपस में हमेशा स्ट्रेस का माहौल क्रिएट हो रहा है, तो अच्छा नहीं लगता है। इससे पता चलता है कि घर में यूनिटी नहीं है। तो देखिए, घर में यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए वो कहानी आपने सुनी होगी, एक लकड़ी रहती है उसको आसानी से कोई भी तोड़ देगा, लेकिन 5 लकड़ी का बंडल रहे उसे कोई नहीं तोड़ पाएगा। तो यही बात सोचिए कि अगर आपकी फैमिली में 5 लोग हैं तो पांचों लोगों को एक दूसरे के बारे में सोचना ज़रूरी है कि हर एक को किस चीज़ से खुशी मिलती है। हर किसी की खुशी का सोर्स अलग हो सकता है, लेकिन सोचिए आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि सामने वाला आपकी वजह से खुश हो। आपको कितना अच्छा लगेगा कि अगर सामने वाला खुश हो और आपको पता हो कि ये आपकी वजह से खुश है। तो अपने बारे में सोचिए, अपनी खुशी के बारे में सोचिए, लेकिन खुद से पहले अपने परिवार के बारे में सोचिए। मैं हमेशा यही करता हूँ, मेरे लिए लाइफ में हमेशा कोई चीज़ पहले आती है तो मेरी फैमिली आती है। फैमिली कम्स फर्स्ट। मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरी फैमिली को तकलीफ पहुंचाए कोई, ये बात मैं कभी बर्दाश्त नहीं करता। देखिए, लाइफ में क्या है खुद सोच के देखिए। हम अगर एक ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो ट्रेन में जितना दूर हम ट्रेवल कर रहे हैं एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक, तो ट्रेन में जो यात्री होते हैं वो एक सफ़र कर रहे होते हैं। मान लीजिए 1000 किलोमीटर दूर जाना है तो 1000 किलोमीटर तक का साथ है, वो साथी है, फिर वो सब अपने अपने घर चले जाएंगे, अलग अलग सब अपने अपने घर चले जाएंगे, कोई किसी को नहीं जानता है। लेकिन दुनिया को अगर एक लंबी जर्नी समझे लाइफ को, जो कि ट्रेन की जर्नी कितनी देर की होगी, 5 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 24 घंटे या उससे भी ज़्यादा, जो भी जितना भी देर की। लेकिन दुनिया का जो सफ़र है ट्रेन के सफ़र से कहीं ज़्यादा लंबा है। ये सफ़र 20 साल, 30 साल, 50 साल, 80 साल, 100 साल या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो बोलने का मतलब ये, इस सफ़र में कौन हमारा साथ देता है? हमारा परिवार, हमारे दोस्त, यही हमारे काम आते हैं, यही हमारे साथी होते हैं। तो हमें ज़रूरी है कि हम इनका ख्याल रखें ताकि हमारी ज़िंदगी आसान हो सके। अगर आपको अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना है ना, अगर आपको अपनी ज़िंदगी को सच में आप आसान बनाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी को, तो आपको अच्छे दोस्त बनाने ज़रूरी हैं, ताकि मुसीबत के वक्त वो आपका काम आ सकें, वो आपका साथ दे सकें, और उनको मुसीबत हो तो आपको भी उनका साथ देना है। दोनों तरफ से रिश्ता निभाया जाता है, सिर्फ एक तरफ से नहीं। ताली दोनों हाथ से बजाते हैं ना, तो रिश्ता भी दोनों तरफ से निभाया जाता है। तो वही बात है, आप अपने परिवार का हेल्प करिए, आपका परिवार आपका हेल्प करेगा। ऐसे ही रिलेशंस चलते हैं, और वो रिलेशंस लंबे चलते हैं। फ्रूटफुल रिलेशनशिप्स वही होते हैं जिसमें दोनों तरफ से
हैप्पीनेस शेयर किया जाता है। अगर हम सोच रहे हैं कि सिर्फ हम कुछ करें और मतलब सामने से कोई कुछ ना करे, वैसा नहीं होना चाहिए। या ये नहीं सोचना है कि हम कुछ ना करें और सामने से सब कोई सब कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा थोड़ा देर चलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार में हमेशा खुशी बनी रहे, आपके परिवार में, तो आपको हमेशा एक स्टेप आगे का सोचना है। कोई और कुछ हेल्प करने के लिए कर रहा है या नहीं परिवार का, आपको करना है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपको अगर जिसने दुनिया बनाई है उतना उसने अगर एक अच्छा परिवार दिया है तो ये आपका फर्ज बनता है, ये आपका जिम्मेदारी है कि आप अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखें, अपने परिवार का हिफाजत करें, बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर किसी का। और परिवार का मतलब अपने परिवार का, अपने घर का, अपने घर वालों का, अपने घर के सामान का। क्योंकि हर एक सामान जो होता है ना, एक एक रुपए जोड़कर बहुत मेहनत से खरीदा गया होता है। कोई भी सामान ऐसे ही हवा में आसमान से नहीं गिरता है, एक एक रुपए बचा करके एक एक सामान खरीदा जाता है। तो कोई अगर आपके घर वालों को तकलीफ पहुंचाता है, आपके घर के किसी सामान को नुकसान पहुंचाता है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसकी हिफाजत करें। आप अपने परिवार का आपको साथ देना ज़रूरी है, क्योंकि मुसीबत के वक्त ही पता चलता है कि आपके दिल में क्या है। अगर किसी इंसान का सच्चा नेचर, ट्रू नेचर जानना हो कि कोई एक अच्छा इंसान है या बुरा इंसान, तो उसकी पहचान, उसकी परख कब होती है? मुसीबत के वक्त ही होती है, कि मुसीबत के वक्त वो साथ देता है या नहीं। बाद में लोग गलती करने के बाद चाहे लाख माफ़ी मांगे, लेकिन जो नुकसान होना था वो तो हो चुका ना। जो वक्त बीतना था, जो तकलीफ होना था, वो तो हो चुका। उस वक्त को आप बदल तो नहीं सकते। इसलिए जब वक्त मुसीबत आए तो मेरी बात हमेशा याद रखें, अगर आपके परिवार पे किसी भी तरह का कोई भी मुसीबत आता है, चाहे वो रिश्तेदारों की वजह से हो, चाहे बाहरी लोगों की वजह से हो, चाहे पूरी दुनिया में किसी की भी वजह से हो, तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपना हिफाजत और अपने परिवार का हिफाजत, अपने घर का हिफाजत, अपने घर के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, छोटे से छोटे सामान से लेके बड़े से बड़े सामान तक का हर एक चीज़ का हिफाजत के बारे में सोचें। क्योंकि ये सब चीज़ दिल से जुड़ी होती हैं। ये मत देखिए कि आपने कितने रुपए में कौन सा सामान खरीदा था, ये देखिए इस सामान का आपको ज़रूरत है, तो ये सामान का आपको हिफाजत करना बनता है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ कि लोग पैसे की कीमत नहीं समझते हैं, लोग रिश्तों की कीमत नहीं समझते हैं। लोग सोचते हैं कि जो गलती करना है कर देंगे, बाद में सॉरी बोल देंगे, बात ख़त्म हो जाता है। लेकिन बात कहीं ख़त्म नहीं होता है। जब तकलीफ़ होता है तो भले ही इंसान गलतियां माफ़ कर दे, लेकिन भूलता नहीं है इंसान कि मुसीबत के वक्त किसने मेरा साथ दिया था और किसने साथ नहीं दिया था। तो उसीलिए ज़रूरी है कि अगर आपके परिवार पे किसी भी तरह की कोई भी मुसीबत आए, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सभी जो भी मेरे ये वीडियोस देख रहे हैं, आप जिस कंट्री से भी हैं, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपके परिवार पर या आपके किसी दोस्त पर या आपके किसी जान पहचान वाले पर या आपके किसी चाहने वाले के ऊपर कभी भी किसी भी तरह का कोई भी मुसीबत आए, तो आप कोशिश कीजिए कि आप उनका हेल्प कीजिए। क्योंकि मुसीबत के वक्त जो साथ देता है ना, वही सच्चा दोस्त होता है और वही सच्चा इंसान होता है। एक अच्छा इंसान वही होता है जो मुसीबत के वक्त साथ छोड़कर ना जाए। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं कि मतलब ऐसे सामने से अच्छे से बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मुसीबत देखेंगे नहीं कि साइड हो लिए। ऐसे भी लोग आपको देखने को मिलेंगे दुनिया में, जो कहने को तो परिवार हैं, कहने को रिश्तेदार हैं, लेकिन रिश्ता निभाने से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। मुसीबत आया नहीं कि वो ऐसा पलटी मारेंगे कि आप समझ नहीं पाएंगे कुछ देर तक कि हो क्या रहा है। अपने लाइफ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये बात। तो देखिए, एक बात है कि कभी किसी पे ज़्यादा भरोसा मत कीजिए, कभी किसी पे ज़्यादा उम्मीद मत कीजिए। क्योंकि अगर आप किसी से ज़्यादा उम्मीद रखते हैं और अगर उस हिसाब से वो चीज़ें ना हो तो आपको तकलीफ़ होता है। ये बात विलियम शेक्सपियर ने कही थी कि मैं कभी किसी से उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि अगर मैं किसी से कोई उम्मीद रखूँगा और वो पूरी नहीं होगी तो मुझे तकलीफ़ होगा, इसलिए मैं कभी किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता। तो वही बात कह रहा हूँ कि कुछ अच्छा होता है तो खुश होइए, अगर कुछ बुरा होता है तो सोचिए कि इस सिचुएशन को आप और कैसे बेहतर बना सकते हैं। और 100 बात की एक बात, ये वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बार फिर कहूँगा, अगर आपके परिवार पर कभी भी किसी भी तरह का कोई भी मुसीबत आता है
तो आपको चाहिए कि आप ये ना सोचें कि कौन आपके बारे में क्या सोचेगा। आपको अपने परिवार का साथ देना चाहिए। अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हैं तो आपको अपने परिवार का साथ देना है और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। परिवार वही होता है जो मिलजुल कर साथ रहे, जो एक दूसरे का मुसीबत में साथ दे और खुशी के वक्त भी साथ निभाए। तो अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और ज़िंदगी में हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए। बाकी चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद था कि आप परिवार की अहमियत समझें, क्योंकि देखिए ज़िंदगी का सफ़र बहुत लंबा है और अगर इसे आसान बनाना है तो अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहना बहुत ज़रूरी है। पूरी ज़िंदगी की बात कह रहा हूँ मैं। चलता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।